बजे से लेकर 11 बजे के बीच उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इस सप्ताह जिनकी कुंडली चुनी गई है, आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, नहीं, इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है ये बहुत पुराने हैं और नाम है इनका लौ जोशी। पर आरव झा जी हैं और गिरधारे पिंपाले जी हैं। पिंपाले ही है ना, हाँ ऐसे। उन दोनों की कुंडली भी जल्दी ही देखूंगा। और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप भी अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट में लिख दिया करिए और उसमें सवाल भी अवश्य लिखिए। जैसे इन्होंने पूछा है 2026 से शायद इनकी कुंडली में राहु की दशा है, वो कैसी जाएगी, और करियर वाला क्षेत्र बताया है। सबसे पहले 2008 के ये हैं, इनका नाम विवान है या फिर, पर ये लौ जोशी की आईडी से आया है। भगवान आपकी कुंडली उत्तरायण की है, पर उससे पहले बताऊंगा मनुस्मृति की बात। स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति के रचयिता भगवान मनु ने अपने ग्रंथ में बात कही है, बुद्धिजीवी प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है और उसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास वेद शास्त्र और पुराणों की बातें होती हैं जिनका उपदेश वो समाज को देने में करता है और समाज को बांधने में और धर्मशास्त्र की बातें करता है। पर ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण श्रेष्ठ है, अब ये बात कल के कार्यक्रम में बताऊंगा। पर उसके पहले इसी वजह से कि चूंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, ब्रह्म हत्यारा और ब्राह्मणों की हत्या 5 महापातकों में से मानी जाती है। अब ये बात आगे की होगी। आइए आपको मैं अब कुंडली पे लेके आता हूं। इनकी कुंडली उत्तरायण की, शिष्य ऋतु में जन्मे हैं, थोड़े देर से आपके काम बनेंगे। और उत्तरायण में जन्मे होने से पिता के साथ संबंध और पिता का सुख और साथ ही साथ व्यक्ति का संबंध सबसे बड़ा ही निराला होता है। शुक्रवार शुक्ल पक्ष के एकादशी, सरकारी नौकरी की तैयारी पहले करनी चाहिए। शुक्रवार के जन्मे होने से व्यक्ति वैभव संपन्न होता है। शुक्ल योग कृतिका नक्षत्र, वर्णिज कर्ण, वैश्य वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति संतुलन बनाने में सफल होता है और कामयाब होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों से लाभ उठाता है। सरकार से कभी भी उसके संबंध खराब नहीं होते। वो बुद्धिमान और यशस्वी बना रहता है और कभी भी रोगी नहीं होता। यहाँ पे 6वें भाव में शनि केतु बैठे हैं और इस भाव के अधिपति एकादशवें में बुध के साथ बैठे हैं जो सप्तमेश होते हैं। तो 6वें और 7वें के अधिपति सूर्य और बुध एक साथ बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं और इस भाव के अधिपति चंद्रमा उच्च के होकर के शुक्र जैसे शुभ ग्रह से देखे जा रहे हैं। यानी कि पंचम भाव पे और पंचमेश का प्रभाव जन्म कुंडली में ठीक है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है, मंगल चतुर्थ भाव में है, गुरु को देख रहे हैं, गुरु मंगल को देख रहे हैं। ये शिक्षकीय योग बनेगा, उच्च शिक्षा का योग जन्म कुंडली में 7वें 8वें और 9वें भाव से। तो शुक्र का प्रभाव 9वें भाव पे, चंद्रमा से दृष्ट, दाम्पत्य भी ठीक, मंगल का प्रभाव सूर्य और बुध पे, व्यक्ति क्रिएटिव होगा और सबसे पहले व्यक्ति को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। इस वजह से कि जन्म कुंडली में चंद्रमा बड़े अच्छे हैं, मंगल चतुर्थ में है, नीचा विलासी है। इस कुंडली के लिए मंगल अच्छे नहीं होते, कम अच्छे होते हैं। धन और भाग्य के अधिपति होकर के चतुर्थ में, माता का सुख बहुत अच्छा होता है। पर घर में कई बार वो जातक माता को रोग देने वाला भी हो जाता है, पर माता की सेवा भी वो करता है। चरित्रहीन नहीं होता और उसकी कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। बाजारीकरण वो बहुत अच्छा कर सकता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकता है, अपनी बात आसानी से कभी भी किसी के साथ शेयर कर सकता है और रख सकता है। मजबूत होता है इच्छा शक्ति का और प्रबुद्ध होता है अपने कामों में। सूर्य और बुध एकादशवें भाव में बलवान बनाएंगे एकादशवें भाव को। इस भाव के अधिपति 6वें में बैठे हैं। सूर्य और बुध का, सूर्य और शनि का जो परिवर्तन है वो जातक को और भी ज्यादा श्रेष्ठ, साथ ही साथ धनपति, लेकिन वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कई बार धन हानि का संकेत भी देगा। इस वजह से किसी को बहुत ज्यादा देने से बचिएगा। शनि का प्रभाव गुरु के ऊपर या गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर हो तो व्यक्ति की कुंडली बहुत ही असमंजस में नहीं होती है। सरकारी क्षेत्र का लाभ आसानी से मिल जाता है और व्यक्ति पढ़ाई में आगे होता है। यहां लग्न के अधिपति दशम में, लक्ष्मी संपन्न योग बनेगा। पीछे शुक्र, आगे बुध, लग्नेश को शुभकर्त्री, दशम भाव को शुभकर्त्री। इस कुंडली का करियर बहुत अच्छा हो सकता है। अपने उच्च की राशि से शुक्र केंद्र में, अष्टम भाव के अधिपति और साथ ही साथ जन्म कुंडली में तृतीय भाव के अधिपति होकर के भाग्य को कभी कभी संकोच में भी डालेंगे, लेकिन कई बार वो व्यक्ति को पेट से रोगी भी बना सकते हैं। रोगी नहीं है पर पेट वाली समस्या सामान्य बात होगी।
यहाँ पे सूर्य चंद्रमा का लग्न में बहुत बढ़िया, शनि शत्रु के घर में यहाँ भी परिवर्तन है, मंगल यहाँ बैठे हैं, कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा। गुरु के साथ बुध का बैठना व्यक्ति को कई बार पत्नी के कारण मतभेद में भी जाना पड़ता है, ससुराल से संबंध खराब ना हो इसका ध्यान रखना होगा। यहाँ शुक्र बैठे हैं, दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है, ससुराल के साथ कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा बार नहीं है, क्योंकि यहाँ के अधिपति बुध जो हैं वो जन्म कुंडली में विपरीत योग लगा रहे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं जो द्वितीय भाव के अधिपति होने के साथ साथ पराक्रम भाव के अधिपति हैं। ये योग बहुत अच्छा बनेगा। शुक्र का प्रभाव उच्च का होना और जन्म कुंडली में गुरु के प्रभाव से युक्त होना, इस वजह से व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है। ये जातक मंगलिक है। उच्च के चंद्रमा तीसरे भाव में व्यक्ति का कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होता है, छोटे भाई बहनों का सुख बड़ा अच्छा होता है, बड़े भाई बहनों का संबंध बहुत अच्छा होता है, भाग्य का लाभ बढ़िया देख रहा हूं, माता पिता की सेवा भी व्यक्ति अच्छा कर लेता है और पिता का सुख भी व्यक्ति अच्छा भोगता है। हंस योग जन्म कुंडली में लगेगा। गुरु चंद्रमा के साथ सकट योग में है। कई बार व्यक्ति अपनी जेब को नहीं देखता, दूसरों की सेवा करने के लिए यूं ही चल देता है। दशमांश कुंडली में गुरु का शुक्र के साथ बुध के साथ बैठना और इस भाव के अधिपति का 12 में बैठना नीचा विलासी है, इस वजह से, और गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में धन भाव पे, धन खराब नहीं है। शुक्र के साथ बैठे हैं जो चतुर्थ के अधिपति हैं। सूर्य नीच के हैं जिनका नीच भंग शुक्र के दृष्टिपात कर लेने से हो जाएगा। गुरु और सूर्य दोनों केंद्र में हैं, इस वजह से जातक की कुंडली की कर्म क्षेत्र की स्थिति मैं कभी भी कमजोर नहीं कहूंगा। निसंदेह थोड़ी सी परेशानी शनि के कारण बन सकती है, हालांकि यहां पे अगर वो धनु राशि के बैठे हैं तो गुरु की दृष्टि भी जा रही है। कई लोग वर्ग चार्ट जो दशमांश और नवांश होता है उसमें ग्रहों की दृष्टि का भेदन नहीं करते या ग्रहों की दृष्टि नहीं देखते, पर वस्तुतः यहाँ पे दृष्टि संबंध अवश्य ही देखना चाहिए, इससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलता है। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना, आरंभ में दिक्कत होगी, हारिएगा मत, लगे रहिएगा, सफलता अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में केंद्र में है और सूर्य का प्रभाव भी केंद्र में है। मैं इस बल पे ही इस दशमांश कुंडली को मजबूती दे रहा हूं। शिक्षकीय योग, मैनेजमेंट कर लें, उच्च शिक्षा का योग इस कुंडली में बढ़िया रहेगा और व्यक्ति कम से कम सामाजिक होगा, क्योंकि यहां गुरु बैठे हैं और उसकी कुंडली में शनि का प्रभाव जो मैं देख रहा हूं थोड़े कमजोर है, नहीं तो और भी ज्यादा। अगर गुरु ने शनि को नहीं देखा होता तो सरकारी क्षेत्र का लाभ कम होता। मंगल की दृष्टि अगर यहां नहीं जाती तो कुंडली और कमजोर हो जाती। वैसे व्यक्ति की कुंडली में भवन, भूमि, वाहन का सुख भी बहुत अच्छा है। इस कुंडली में गुरुवार और मंगलवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए इस कुंडली में पश्चिम दिशा बहुत अच्छी रहेगी। विदेशों से संपर्क साध करके भी धन कमाया जा सकता है। विदेश गमन के योग हैं। राहु आपकी कुंडली में एकादशवें भाव के अतिरिक्त 12वें भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, इसका अधिपति उसे देख रहा है। कम से कम किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव राहु पे नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य देंगे, पर मैं इसको और भी क्लियर कर देता हूं। 25% आपको राहु अच्छा देंगे, 75% कमजोरी दे सकते हैं। झगड़ा, लड़ाई, व्यय और अनियंत्रित व्यय, बेवजह की यात्रा और कई बार व्यक्ति को नुकसान में भी डालते हैं, क्योंकि शनि राहु केतु का प्रभाव है। मंगल का प्रभाव सप्तम स्थान पे, मंगल का प्रभाव यहां के लिए अच्छा, मंगल का प्रभाव यहां के लिए अच्छा। सप्तम भाव पे और सप्तम भाव के अधिपति पे मंगल की दृष्टि, एक पापक ग्रह की दृष्टि बुध पे चली गई। मंगल ने सूर्य को देखा, ये पराक्रमी, साहसी और जिद्दी हठी बनाएगा। राहु का प्रभाव मंगल पे, राहु का प्रभाव शनि पे, राहु का प्रभाव अष्टम भाव पे। शुक्र से राहु केंद्र में, व्यय है इस कुंडली में, अतिरेक व्यय से बचने की आवश्यकता है। इस कुंडली में गुरु के पास बल ठीक है। इस कुंडली में सूर्य और बुध बलवान हो रहे हैं। भाग्य भाव में शुक्र व्यक्ति को अनुभवी बनाएंगे और कई बार गैस्ट्रिक पेशेंट भी बना सकते हैं। भगवान बुद्ध की आराधना, गणेश चतुर्थी का व्रत इस जातक के लिए इनके माता पिता कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी वाला, विनायकी जिसको बोलते हैं। इसके अतिरिक्त गणेश जी को दुर्वा, और साथ ही साथ एक बात बता दूं तो अभी की स्थिति के आधार पर जो राशि बनी है उससे गुरु का गोचर अब तुरंत ही मेष का लगने वाला है। इसे अच्छा ही कहेंगे, हालांकि स्वास्थ्य में पेट में बार बार कह रहा हूं। चतुर्थ स्थान पे मंगल का बैठना कई बार फेफड़े से संबंधित समस्या भी देता है। नेत्र वगैरह में इनकी कुंडली में कोई कमजोरी नहीं देख रहा हूं। वैसे इस व्यक्ति के मित्र बहुत हो सकते हैं, अगर ना हो तो ज्यादा बढ़िया होगा। बहुत ज्यादा मित्र ना बनाइएगा, नुकसान का योग बना है। ये बात इतनी सी बनती है। बाकी यहाँ पे करियर वाला क्षेत्र तो मैं ठीक देख रहा हूँ। गुरु, शुक्र और बुध के साथ व्यक्ति प्रोफेसर योग में है। इसके बाद गुरु मंगल को शिक्षकीय योग में देख रहा हूँ। मंगल बुध के साथ सूर्य बुध का बैंकिंग सेक्टर, फिनांस वाला क्षेत्र, और चंद्रमा की स्थिति ठीक है, पंचम भाव की स्थिति ठीक है, धन भाव की स्थिति
थोड़ी कमजोर है, वैसे मिल ही जाएगा सुख। एकादशवें भाव का प्रभाव जन्म कुंडली में छठवें भाव में जा रहे हैं, इस वजह से कई बार दारिद्र दोष, शनि की दशा कमजोरी पर में जा सकती है। इस वजह से शनि की दशा में संतुलन बनाइएगा, बहुत ज्यादा व्यय मत करिएगा, झगड़ा लड़ाई मत करिएगा, ये बात इतनी सी कहूंगा। एक बात और बता देता हूं, अगर इस कुंडली में कुछ पहनने वाली बात होगी तो आपको गुरु का रत्न पुखराज अवश्य पहन लेना चाहिए, या अगर उतना न बन पड़े तो आप टोपाज भी पहन सकते हैं चांदी में। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर पढ़ाई वगैरह में कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप मोती भी धारण कर सकते हैं, गले में भी धारण किया जा सकता है। भगवान शिव के मंदिर का दर्शन, भगवान शिव के मंदिर का धोना इस कुंडली के लिए भी अच्छा होगा। वैसे बुध के अतिरिक्त इस कुंडली में कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हो रहा है, इस वजह से गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ और गणेश स्तुति, गणपति अथर्वशीर्ष वगैरह भी करते रहने की आवश्यकता होगी। अंक इस कुंडली के लिए 3 बहुत अच्छा होगा, मतलब तारीख 3 बहुत अच्छी होगी, दिनांक। उसके अतिरिक्त इस कुंडली में शुक्रवार का दिन, मंगलवार और गुरुवार का दिन बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ दिशा मैंने पश्चिम बताई है, नक्षत्र रेवती, मृगशीरा, श्रवण, कृतिका। कृतिका में दवाइयां और दान मत करिएगा, और ये सब नक्षत्र अच्छे हैं। पुष्य भी अच्छा होगा, अनुराधा भी अच्छा होगा। यात्रा करने के लिए चंद्रमा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। कहीं भी बाहर जाने से पहले अपने कुल देवता के नाम पे दीपक अवश्य जलाएं, घी का दीपक अवश्य जलाया करिए। हनुमान चालीसा का पाठ। घर में कलह का वातावरण न मचाएं। घर में आने के साथ राहु की दशा में घर में कलह का वातावरण मचेगा, माता का स्वास्थ्य परेशान हो सकता है। कई बार व्यक्ति डीप थॉट में जाता है, डिप्रेशन में ना जाइएगा, सूर्य को अर्घ देते रहिएगा, कोई भी आपको ग्रह परेशान नहीं करेगा। इतनी सी बात है। इस कुंडली में नवांश में लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्न को देखना, सप्तमेश के साथ परिवर्तन है। विवाह के बाद हर, जैसे गणेश जी को कहा जाता है, ग्रंथ की बात है, वो दुनिया की जितनी महिलाएं हैं और जितनी हैं सबको माता की दृष्टि से ही देखते हैं। यहां पे सूर्य और शनि का जो परिवर्तन है वो ये दिखा रहा है कि व्यक्ति के विवाहेतर संबंध ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। दशम स्थान में राहु का नीच का बैठना, आपकी पत्नी आपके काम में कितनी सहयोगी होंगी ये अवश्य ही विवाह से पहले बात कर लीजिएगा। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव लग्न पे है, इस वजह से वो पॉलिटिकल होंगी और राजनीति करने वाली और कई बार तुच्छ विचारों से भी युक्त हरकतें करने वाली हो सकती हैं। मंगल यहां बैठा है, कभी भी मतभेद ना हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो। यहाँ पे शुक्र चंद्र द्विद्वादश में है, यहाँ पे शुक्र चंद्र ठीक है। कोशिश करिएगा विवाह मिला करके ही हो, बिना कुंडली मिलाए विवाह मत करिएगा। विवाह के लिए आप दक्षिण पूर्व दिशा में जा सकते हैं। विवाह के लिए वृश्चिक, वृषभ और कन्या राशि की जातिकाएं ठीक रहेंगी। ये इतनी सारी बातें। करियर में मैंने बता दिया, दशा राहु की है, आपको 25% अच्छा, 75% कमजोर होगा, इस वजह से सावधानी आवश्यक होगी। उस दशा काल में गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ होगा, और अभी भी कर सकते हैं, अभी से ही करते रहिए। गणेश जी के मंदिर का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ और कम से कम मंदिर का धोना, ये बहुत अच्छा रहेगा। गाय की सेवा, गुरुजनों के साथ संपर्क अच्छा रखिए। माता जी आपकी कभी कभी नियमबद्ध और नियम पे या कभी कभी टोकने वाली होंगी, उनको उत्तर मत दीजिएगा। आप सबसे ज्यादा माता के करीब हैं, ये बात भी दिख रही है। पिता के साथ भी आपके संबंध अच्छे हैं, ये कमजोर नहीं है। सूर्य और बुध आपको बुद्धिमान बना रहे हैं और व्यक्ति बहुत सारा धन अर्जित कर लेता है, ये भी बात है। आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाना है। जो सवाल पूछा था वो मैंने बता दिया है, इतनी सी ही बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।